K2 कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन बैंक जो आपके 2009 से 2021 के बीच पूछा गया है। आज हम लोग कवर करेंगे जो इंग्लिश का जो बुक है आपका, उससे जो प्रश्न पूछा गया है। 100 प्रश्न पूछेगा और आपका 40 बुक से आता है, 60 आपका ग्रामर से आएगा। फुली आपका एक्सप्लेनेशन के साथ होगा और ये आपका पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट है बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ। जो बेंजी है वह समझ गया बिजनेस किसका, एजुकेशन का, हेंस मुर्गी का, होम्स घर का, फ्रूट्स फल का। तो वह हेंस का, मुर्गी का समझ गया था। और बेंजी बचपन से मुर्गियों के साथ खेलता था। वह स्कूल अपना 14 साल की उम्र में छोड़ दिया था और उस समय इसके पास जो मुर्गी थी वह थी 40 से 50। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज डॉट प्रॉब्लम्स। कॉज मतलब होता है कारण। ऑप्शन नंबर ए है सोशल, ऑप्शन नंबर बी है बिहेवियरल, ऑप्शन नंबर सी है इंडस्ट्रियल, ऑप्शन नंबर डी है पर्सनल। जिसमें ए लग जाता है वो आपका हो जाता है एडजेक्टिव। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोशल। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज सोशल प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 3 है सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। जो सेबी था वह काफी अत्यधिक लगाव था किससे। ऑप्शन नंबर ए है बास्केट्स, ऑप्शन नंबर बी है कैरोट्स, ऑप्शन नंबर सी है गॉड्स, ऑप्शन नंबर डी है पोटैटोज। तो उसको गॉड्स से काफी लगाव था। गॉड्स मतलब होता है आपका कद्दू या लौकी भी बोल सकते हैं आप इसे। और बेंजी अभी प्रश्न पूछ सकता है कि बेंजी कितने साल का था। बेंजी 12 साल का था। कहाँ पढ़ता था बोल पूछ सकता है, तो बोलेंगे प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। क्वेश्चन नंबर 4 है हु रोट द पीस व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। ऑप्शन नंबर ए है बर्ट्रैंड रसल, ऑप्शन नंबर बी है सिगानोया, ऑप्शन नंबर सी है ड्रोथी एल सायर, ऑप्शन नंबर डी है पल्स बग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बर्ट्रैंड रसल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हु रोट हैकलेबरी फाइन। ऑप्शन नंबर ए है हरमन मेलविले, ऑप्शन नंबर बी है हेनरी जेम्स, ऑप्शन नंबर सी है ई हेमिंगवे, ऑप्शन नंबर डी है मार्क ट्वेन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मार्क ट्वेन। क्वेश्चन नंबर 6 है ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग इज फ्रॉम। ही लिफ्टेड ये किसके लिए प्रयोग किया गया, ही यहाँ पर स्नेक के लिए। जो स्नेक था वो अपना जो हेड है अपना वो ड्रिंकिंग फ्रॉम, ड्रिंकिंग इज फ्रॉम कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर है स्नेक, ऑप्शन नंबर बी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर सी है ओ ट्वेटमन, ऑप्शन नंबर डी है एन एपिटफ। तो स्नेक से लिया गया है। स्नेक आपके लिखे हैं टी.एस. इलियट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हैं वाल्ट व्हिटमैन, और ट्वेटमन लिखे हैं आपके जॉन किट्स, एंड एन एपिटफ लिखे हैं आपके वाल्टर डीलामेयर। वाल्टर डीलामेयर। क्वेश्चन नंबर 7 है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज एन इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ रिवर्स रिटन बाय। ऑप्शन नंबर ए है के.एन. दारूवाला, ऑप्शन नंबर बी है जॉन डन, ऑप्शन नंबर सी है कमला दास, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा के.एन. दारूवाला। और इसके अलावा आपके अंडर ओरियन भी के.एन. दारूवाला ही लिखे हैं। और आपके एक इंडियन राइटर हैं जॉन डॉन लिखे हैं आपके सिस्टर्स लव आई डू नॉट गो। कमला दास आपकी लिखी हैं, यह भी आपके इंडियन पोएटेस हैं, ये आपकी लिखी हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस। क्वेश्चन नंबर 8 है माकाविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ए है ओल्स एलेंस बुक,
ऑफ कैट्स, ऑप्शन नंबर बी है ओल्ड फुजिम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, ऑप्शन नंबर सी है यंग ऑथर्स कैट्स, ऑप्शन नंबर डी है यंग मैथ्यूज डॉग्स एंड कैट। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है D.H. लॉरेंस एग्जैल्ट दी वैल्यूज ऑफ प्राइमेटी लाइफ इन, ऑप्शन नंबर ए है स्नेक, ऑप्शन नंबर बी है फायर ह्यूमन, ऑप्शन नंबर सी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर डी है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्नेक। D.H. जो लॉरेंस वो आपका क्या लिखे हैं स्नेक लिखे हैं। फायर हेमन लिखी है आपके केकियन दारू वाला। फायर हेमन मतलब होता है आग की स्तुति। इसमें किस धर्म की व्याख्या है? पारसी या आप क्रिश्चियन बोल सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न है हु फाइंड्स माकाबेटी लेजी एंड हाफ स्लीप, ऑप्शन नंबर ए है कमला दास, ऑप्शन नंबर बी है D.H. लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी है T.S. इलियट, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा T.S. इलियट। ये आपका माकाबेटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है और आपके लिखे हैं T.S. इलियट। क्वेश्चन नंबर 11 है डॉट डॉट इज रिमेम्बर्ड एज अ वार पोएट, ऑप्शन नंबर ए है रपर्ट ब्रूक, ऑप्शन नंबर बी है T.S. इलियट, ऑप्शन नंबर सी है D.H. लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी है वाल्टर डिलामेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा रपर्ट ब्रूक। रपर्ट ब्रूक जो है आपके लिखे हैं द सोल्जर। द सोल्जर क्या है प्रश्न पूछ सकता है आपसे, तो बोलेंगे द सोल्जर एक सोनेट है। सोनेट कितने लाइन की होती है? 14 लाइन की। T.S. आपके इलियट जो है आपके लिखे हैं द माकाबेटी द मिस्ट्री कैट। D.H. लॉरेंस आपके लिखे हैं स्नेक। वाल्टर डिलामेयर लिखे हैं आपके एन एपिटॉफ। क्वेश्चन नंबर 12 है इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, ऑप्शन नंबर ए है टू ऑटोमन, ऑप्शन नंबर बी है द सोल्जर, ऑप्शन नंबर सी है एन एपिटॉफ, ऑप्शन नंबर डी है फायर हिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा एन एपिटॉफ। कौन लिखे हैं? वाल्टर डिलामेयर। कितनी लाइन की पंक्ति है? 7 लाइन की पंक्ति है। लेडी कहाँ की रहती थी? वेस्ट कंट्री की है। क्वेश्चन नंबर 13 है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ डॉट डॉट इज फ्रॉम, ऑप्शन नंबर ए है स्नेक, ऑप्शन नंबर बी है और टू ऑटोमन, ऑप्शन नंबर सी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस जो आपका पोएट्री सेक्शन उसका स्टार्टिंग इसी तरह से है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 14 है डन, यहाँ पर है इनका पूरा नाम जॉन डन, स्टडीड लॉ एंड रीड, ऑप्शन नंबर ए है थियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है ड्रामा, ऑप्शन नंबर सी है फिलोसफी, ऑप्शन नंबर डी है नोवेल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब होता है धर्म का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 15 है अ मैरिज प्रपोजल इज अ, ऑप्शन नंबर ए है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मतलब होता है दुख भरी या सैडनेस बोल सकते हैं, सौरव बोल सकते हैं। स्टायर ट्रेजेडी कॉमेडी दोनों हो। कॉमेडी इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉमेडी। ये लिखे आपके एंटोन चेखव कहाँ के रहने वाले हैं? वो आपके रसिया। याद रखिएगा पेशे से वो आपके डॉक्टर हैं। कौन है? एंटोन चेखव जो लिखे हैं ए मैरिज प्रपोजल। कहाँ के रहने वाले हैं? रसिया के। पेशे से यानी प्रोफेशन से क्या है? डॉक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है when we speak of the freedom of the press we usually means freedom in a dot dot sense, ऑप्शन नंबर ए है ब्रॉड, ऑप्शन नंबर बी है लीगल, ऑप्शन नंबर सी है टेक्निकल, ऑप्शन नंबर डी है सोशल। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोशल। क्वेश्चन नंबर 17 है हु रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन नंबर ए है ट्रोल्स, ऑप्शन नंबर बी है लायंस, ऑप्शन नंबर सी है एनिमल्स, ऑप्शन नंबर डी है बर्ड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोल्स। ट्रोल्स मतलब होता है कि कमजोर और बदसूरत एक स्कैंडिनेवियन का एक प्राणी है। कहाँ का है? स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी का है ट्रोल्स, बदसूरत होता है यह। क्वेश्चन नंबर 18 है डॉट डॉट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, ऑप्शन नंबर ए है वाल्ट व्हिटमैन, ऑप्शन नंबर बी है D.H. लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी है T.S. इलियट, ऑप्शन नंबर डी है
नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन आपके जो ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ भी लिखे हैं और उसी में लिव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स लिखे हैं। लिव्स ऑफ ग्रास जो है यह काफी बड़ी उनकी बुक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू। ऑप्शन नंबर ए है सी सम पीपल, ऑप्शन नंबर बी है सी सम मिनिस्टर्स, ऑप्शन नंबर सी है सी हिज सिस्टर, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा सी सम मिनिस्टर्स। यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा, मिनिस्टर कर लीजिए, मिनिस्टर्स कर लीजिएगा। ये आपके लिया गया है ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी, जिसे नासा होता है खैनी भी बोल सकते हैं उसे। ये आपके लिखे हैं मनोहर माल गवंकर। क्वेश्चन नंबर 20 है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। ऑप्शन नंबर ए है बैड कंडक्ट, ऑप्शन नंबर बी है गुड कंडक्ट, ऑप्शन नंबर सी है इंटेलिजेंट कंडक्ट, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड कंडक्ट। ऑप्शन नंबर 21 है डॉट इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल, ऑप्शन नंबर ए है रिचर्डसन, ऑप्शन नंबर बी है फील्डिंग, ऑप्शन नंबर सी है जॉनसन, ऑप्शन नंबर डी है ड्राइडन। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिचर्डसन। क्वेश्चन नंबर 22 है हु रोट द स्कॉलर गिप्सी। ऑप्शन नंबर ए है मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑप्शन नंबर बी है W.B. ईट्स, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट ब्रिजेस, ऑप्शन नंबर डी है थॉमस हार्डली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए W.B. ईट्स हैं आपके जो रॉबर्ट ब्रूक हैं, इनको बोले थे कि इंग्लैंड के सबसे हैंडसम जो है यंग है। क्वेश्चन नंबर 23 है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डॉट वर्ड। ऑप्शन नंबर ए है लैटिन, ऑप्शन नंबर बी है ग्रीक, ऑप्शन नंबर सी है स्कैंडिनेवियन, ऑप्शन नंबर डी है पाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। जो ड्रामा है वो आपके ग्रीक भाषा से आया है। क्वेश्चन नंबर 24 है इंग्लिश लैंग्वेज इज डॉट देन संस्कृत एंड पार्सियन। ऑप्शन नंबर ए है ओल्डर, ऑप्शन नंबर बी है यंगर, ऑप्शन नंबर सी है इल्डर, ऑप्शन नंबर डी है ओल्डेस्ट। इसमें ओल्डर, इल्डर, ओल्डेस्ट का मतलब एक ही है बड़ा। यंगर मतलब होता है छोटा या नया बोल सकते हैं आप इसे। इसका राइट आंसर यंगर होगा। जो इंग्लिश है आपके संस्कृत और पार्सियन के बाद आया है। क्वेश्चन नंबर 25 है मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ। ऑप्शन नंबर ए है लव, ऑप्शन नंबर बी है हेटर्ड, ऑप्शन नंबर सी है फेथ, ऑप्शन नंबर डी है जेलसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फेथ। फेथ मतलब होता है विश्वास या आप आस्था बोल सकते हैं। ब्लैक पीपल का मतलब होता है निग्रो। जो आप देखे होंगे वेस्ट इंडीज वाला, वो आप निग्रो प्रजाति का है, वो अब काफी ब्लैक होता है। अमेरिका में यह हुआ था और यह लिखे आपके मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। या इनका जो रचना है वो है आई हैव अ ड्रीम, और यह एक क्या है स्पीच है। ध्यान रखिएगा यह एक स्पीच है। कहाँ दिया गया था? यूएसए में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है हु ट्रेवल फ्री विथ नानू काका। ऑप्शन नंबर ए है डॉग, ऑप्शन नंबर बी है रैबिट, ऑप्शन नंबर सी है हेन, ऑप्शन नंबर डी है किटेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी किटेन। जो बिल्ली का बच्चा था वह नानू काका के साथ फ्री में ट्रेन में ट्रेवल किया था। और नानू काका जो थे आपके 3rd क्लास के टिकट लिए थे और 2nd क्लास में आए थे। क्वेश्चन नंबर 27 है द पीपल हैव चूजन दी मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम डॉट हु सेज दिस। कह रहा है कि द पीपल हैव चूजन टू मेक द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। सर्टेन टाइम मतलब होता है निश्चित समय के लिए। हु से दिस, यह जो पंक्ति है यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी है कमला दास, ऑप्शन नंबर सी है पल्स
बक। ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये आपके लिखे हैं भारत इज माई होम। ये आपके सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट और थर्ड प्रेसिडेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है बर्ट्रैंड रसल वाज ऑल्सो अ। ऑप्शन नंबर ए है पेंटर, ऑप्शन नंबर बी है ड्रामाटिस्ट, ऑप्शन नंबर सी है मैथमेटिशियन, ऑप्शन नंबर डी है जियोलॉजिस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथमेटिशियन। जो बर्ट्रैंड रसल हैं वो आपके मैथमेटिशियन थे, पोएट थे और हिस्ट्री भी उनको काफ़ी पता था। क्वेश्चन नंबर 29 है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ए है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन नंबर बी है अ चाइल्ड इज बोर्न, ऑप्शन नंबर सी है अ मैरिज प्रपोजल, ऑप्शन नंबर डी है भारत इज माई होम। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसे लिखे हैं महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 30 है इमेंसिपेशन प्रोपगेशन गेव टू निग्रो। इसका मतलब होता है मुक्ति उद्घोषणा। वह निग्रो को क्या दे सकता है? ऑप्शन नंबर ए सलावेरी, ऑप्शन नंबर डी है फ्रीडम फ्रॉम सलावेरी, ऑप्शन नंबर ई है कैप्टिविटी, ऑप्शन नंबर डी है डिस्पायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीडम फ्रॉम सलावेरी, मतलब होता है आपकी गुलामी, और गुलामी से आज़ादी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 है इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है द डॉक्टर्स लाइफ, ऑप्शन नंबर बी है द वाइफ्स लाइफ, ऑप्शन नंबर सी है द कश्मीरी मैंस लाइफ, ऑप्शन नंबर डी है पल्स बक। यहाँ पर लाइफ कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ए है भारत इज माई होम, ऑप्शन नंबर बी है ए पिंच ऑफ स्नफ, ऑप्शन नंबर सी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। हेवन मतलब होता है स्वर्ग। इज फ्रॉम ओ टू अटमन, बी स्नैक, सी एन एपिटॉफ, डी द सोल्जर। इसका राइट आंसर हो जाएगा द सोल्जर। इन हार्ट्स एट पीस शांति जो हृदय में हो, अंडर इन इंग्लिश हेवन जो इंग्लैंड का जो स्वर्ग है उसके अंदर। और ये आपके लिखे हैं ये आपके जो पोयम है आपके द सोल्जर, और लिखे हैं आपके रॉबर्ट ब्रूक। कब लिखे थे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। कब हुआ था? 1914 से 1918 तक। इनका देहांत कब हो गया था? 1915 में। क्वेश्चन नंबर 34 है एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हु इज आई इन दिस लाइन। ऑप्शन नंबर ए है पोएट, ऑप्शन नंबर बी है लेडी, ऑप्शन नंबर सी है चाइल्ड, ऑप्शन नंबर डी है मदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोएट। पोएट कहते हैं आई क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब होता है डाई, और डाई का मतलब होता है मरना। जब मैं मर जाऊंगा हु विल रिमेंबर, उसे कौन याद रखेगा? या बोले हैं पोएट। यहाँ पर आता है कि सी किसके लिए आया है, तो बोलेंगे लेडी के लिए। लेडी कहाँ की थी? वेस्ट कंट्री की थी। कितने पंक्ति के आपके कविता है? 7 लाइन की है। क्वेश्चन नंबर 35 है दाऊ, इसका मतलब होता है यू, या ध्यान रखिएगा। और यह आपके ओल्ड इंग्लिश का है। उस तरह से जो आपका यू आजकल इस तरह से लिखा जा रहा है, मॉडर्न में वर्ल्ड में इस तरह था, THOU लिखा जाता था, और इसे हम लोग दाऊ पढ़ते थे। वाचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाई आवर्स इज फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ए है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर बी है एन एपिटाफ, ऑप्शन नंबर सी है ओ टू अटम, ऑप्शन नंबर डी है स्नेक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओल्ड इंग्लिश का आपके जो पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है स्टेट लव आई डू नॉट गो, उसमें भी प्रयोग किया गया है, जिसे लिखे हैं जॉन डन।
क्वेश्चन नंबर 36 है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डॉट डॉट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ऑप्शन नंबर ए है फ्रस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी है हैप्पीनेस, ऑप्शन नंबर सी है नॉलेज, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 37 है, गोल्ड्स स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू दी। ऑप्शन नंबर ए है नोवेल, ऑप्शन नंबर बी है पोएट्री, ऑप्शन नंबर सी है इंग्लिश स्टेज, ऑप्शन नंबर डी है नॉन फिक्शन राइटिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश स्टेज। कंट्रीब्यूशन मतलब होता है कि भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 38 है, हुल सुयांका इज डॉट डॉट पोएट। ऑप्शन नंबर ए है नाइजेरियन, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिकन, ऑप्शन नंबर सी है इंडियन, ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरियन। यह जो प्रश्न है आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो आपका सेकेंड बुक है उससे यह प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ऑप्शन नंबर ए है वोकैबुलरी, ऑप्शन नंबर बी है मूड, ऑप्शन नंबर सी है इन्फ्लेक्शंस, ऑप्शन नंबर डी है जेंडर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब होता है शब्दार्थ। क्वेश्चन नंबर 40 है और आज का हमारा यही लास्ट प्रश्न होगा। ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज। ऑप्शन नंबर ए है द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, ऑप्शन नंबर बी है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ऑप्शन नंबर सी है लैंग्वेज चेंज, ऑप्शन नंबर डी है वोकैबुलरी शिफ्ट। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा द ग्रेट वोवेल शिफ्ट। ये आपके मिडिल इंग्लिश में ग्रेट वोवेल शिफ्ट हुआ था। यह जो भी प्रश्न है आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश से हैं, तो आपके एक बार रीड कर लीजिएगा आप उसे एक बार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।